नमस्कार दोस्तों। आपको याद होगा पिछले कुछ समय से सऊदी अरब और जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैं दोनों के बीच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देखने को मिल रहा था ऑयल प्रोडक्शन को लेकर, क्योंकि आपको पता होगा ये ओपेक देश के समूह के अंदर आते हैं और पिछले एक साल से ओपेक प्लस देशों के बीच में कुछ एग्रीमेंट हो रखा था ऑयल प्रोडक्शन को लेकर। सबसे पहले उन्होंने ऑयल के प्रोडक्शन को कट किया और अब यहां पर ऑयल के प्रोडक्शन को बढ़ाया जा रहा है, लेकिन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स चाहता था कि वो और ज्यादा प्रोडक्शन करे, जिसकी वजह से सऊदी अरब एग्री नहीं हो रहा था। फाइनली जाकर यहां पर आप न्यूज देख सकते हो, ओपेक प्लस एग्रीज टू बूस्ट ऑयल आउटपुट आफ्टर सऊदी अरबिया यूएई एंड स्टैंड ऑफ। तो इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली यहां पर हुआ क्या है और ये पिछले कुछ समय से जो हम टेंशंस की बात कर रहे हैं यूएई और सऊदी के बीच में वो एग्जैक्टली क्या है, तो सभी कुछ आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, क्यों हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो कल की ही बात है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के जो एनर्जी मिनिस्टर हैं उन्होंने एक बयान दिया और यह कहा कि जो भी प्रॉब्लम चल रहा था ओपेक प्लस कंट्रीज के बीच में, यहां पर अब फाइनली लेकर उसको फुल एग्रीमेंट हो चुका है। आउटपुट इंक्रीज करने के लिए जो क्रूड ऑयल है वो कट किया गया था इन देशों के द्वारा, क्योंकि सबसे ज्यादा ऑयल इन्हीं देशों के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। उन्होंने पिछले साल एग्री किया था कि हम इसके अंदर प्रोडक्शन कट करेंगे। अब यहां पर एग्रीमेंट हो गया है कि आगे आने वाले समय में कितना प्रोडक्शन होगा, एक देश मैक्सिमम कितना प्रोड्यूस कर सकता है, ये सारी चीजें अब क्लियर हो चुकी हैं। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जब हम बात करते हैं ओपेक प्लस देशों की तो इसके अंदर टोटल 23 कंट्रीज आती हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, ये जो डार्क कलर में आपको दिख रहा होगा यहां पर जो देश हैं वो ओपेक के देश हैं, दैट इज ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। और जो लाइट ब्लू कलर में देख रहे हो आप, ये नीचे भी आप नाम देख सकते हो, जैसे अजरबैजान हो गया, रशिया हो गया, ये सब ओपेक प्लस के समूह के अंदर आते हैं। तो टोटल मिलाकर 23 कंट्रीज हैं जिनके बीच में यहां पर कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा था। तो पहले इस इशू को समझते हैं कि ये हो क्या रहा था, पिछले साल से चल क्या रही हैं चीजें। आपको याद होगा कि पिछले साल जब पूरा पैंडेमिक स्टार्ट हुआ था उस समय जो क्रूड ऑयल का प्राइस है वो अपने 18 साल के सबसे निचले स्तर पर आ गया था। मतलब एक बैरल का जो प्राइस है वो करीब $20 पहुंच गया था, जिसकी वजह से ये जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं जितने भी, उनको काफी ज्यादा नुकसान हो रहा था। उनको लग रहा था कि उनकी जो कमाई हो रही थी, क्योंकि ज्यादातर ये देश अगर आप देखोगे तो इन्हीं की बदौलत चलते हैं, इनसे जो रेवेन्यू आता है, तो यहां पर अगर दिक्कत होगी तो उनको काफी प्रॉब्लम होगी। इसकी वजह से क्या हुआ कि ओपेक प्लस देशों ने अप्रैल 2020 में यह कहा कि हम 2 साल का एग्रीमेंट करते हैं। मतलब कि यह एग्रीमेंट कब तक चलेगा, अप्रैल 2022 तक। तो यह एग्रीमेंट को लेकर ओपेक प्लस देशों के अंदर एक तरह का सहमति बन गई और उन्होंने कहा कि हमारा जो प्रोडक्शन है उसमें अंदर हम कट करेंगे। तो जाहिर सी बात है, जो सप्लाई है, अगर आप सप्लाई को कम कर दोगे तो ऑयल का प्राइस अपने आप बढ़ने लगेगा। क्योंकि ऑयल का प्राइस इतना नीचे आ गया था तो ये लोग चाहते थे कि इसका प्राइस ऊपर किया जाए और यही इन्होंने किया। यहां पर काफी बड़ी गिरावट कर दी। करीब मैं आपको बताऊं तो हर दिन 10 मिलियन बैरल्स पर डे का जो कट है वो किया गया था और करीब आप कह सकते हो 22% की गिरावट की गई थी सप्लाई में, जिसकी वजह से अब धीरे धीरे क्या हुआ, आगे आने वाले 6 महीने के अंदर नवंबर 2020 आते आते जो प्राइस है ऑयल का वो वापस से $40 $50 तक पहुंच गया और रिसेंटली आपने देखा होगा ऑयल का प्राइस $76 तक पहुंच गया था। देखिए, ऑयल का प्राइस तो बढ़ता रहा, लेकिन ये जो देश हैं ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं जितने भी ओपेक प्लस देश, इन्होंने अपने सप्लाई को बढ़ाया नहीं। जो कट इन्होंने पिछले साल किया था उसी को कंटिन्यू रखा, जिसकी वजह से और ज्यादा यहां पर ऑयल के प्राइसेस में बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी। सिर्फ यही नहीं, इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो जो सऊदी अरब है उन्होंने यह अनाउंस कर दिया कि हम फर्दर 1 मिलियन बैरल्स पर डे की कट करेंगे बिटवीन फरवरी टू अप्रैल, और ऐसा ही सऊदी अरब ने किया और इसी की वजह से आज के डेट में आपको ऑयल का प्राइस $70 पर बैरल से भी ज्यादा देखने को मिल रहा होगा। तो अब क्या होने लगा कि बहुत सारे जो देश हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जैसे कि भारत हो गया, उन्होंने क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया ओपेक प्लस देशों को लेकर। उन्होंने, जैसे कि हमारे जो पेट्रोलियम मिनिस्टर थे, अभी रिसेंटली कैबिनेट चेंज हुआ है, लेकिन जो धर्मेंद्र प्रधान जी थे उन्होंने क्लियरली कहा था कि जो हमारी इकोनॉमिक रिकवरी नहीं हो पा रही है उसका एक बहुत बड़ा कारण है क्रूड ऑयल का प्राइस लगातार यहां पर बढ़ते जा रहा है। तो इसको लेकर ओपेक प्लस देशों का काफी क्रिटिसिज्म होने लगा कि आप अपना सप्लाई क्यों नहीं बढ़ा रहे हो। और फाइनली जाकर अप्रैल के महीने में कहीं ना कहीं ओपेक देश ने तय किया कि ठीक है, चलो हम अपना जो प्रोडक्शन कट किए थे उसमें फर्दर इजाफा करेंगे ताकि जो ऑयल का प्राइस है वो थोड़ा कूल डाउन हो सके। अदरवाइज ऐसा लग रहा था कि ऑयल का प्राइस तो $100 तक चला जाएगा। तो देखिए, यहां पर ओपेक प्लस देशों के अंदर जो सबसे मेन कंट्रीज हैं, कुछ जैसे सऊदी अरब तो है ही है, इसके साथ साथ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इन दोनों के बीच में सहमति नहीं बन पा रही थी।
इसमें क्या हो रहा था, जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है वो चाहता था कि उसको जो कोटा मिला हुआ है, क्योंकि इसके अंदर क्या था कि कौन सा देश कितना प्रोडक्शन करेगा वो एक डिटरमाइन कर दिया गया। हर देश को बोला गया कि आप मैक्सिमम इतना प्रोडक्शन कर सकते हो। तो यूएई को यह बोला जा रहा था कि आप मैक्सिमम जो है 3.2 मिलियन बैरल्स पर डे तक का प्रोडक्शन आप कर सकते हो मैक्सिमम। मतलब कि अभी अगर आप देखोगे करंट में, तो सऊदी अरब का जो प्रोडक्शन है वो करीब आपको 2.7 मिलियन बैरल पर डे के आसपास मिलेगा। और यहां पर जो ओपेक प्लस देश है उन्होंने कहा कि चलो आप भी इंक्रीज कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम आपको 3.2 मिलियन बैरल्स पर डे तक करना है। लेकिन यूएई चाहता था कि उसका जो प्रोडक्शन है उसकी लिमिट बढ़ा दी जाए, इसको 3.7 मिलियन बैरल्स पर डे कर दिया जाए। इनफैक्ट यूएई के जो एनर्जी मिनिस्टर हैं उनका लगातार बयान आ रहा था कि सऊदी अरब के जो यूएई है उसके साथ अच्छा नहीं किया जा रहा है, ये अनफेयर ट्रीटमेंट किया जा रहा है। सऊदी अरब कह रहा था कि नहीं, आपके साथ सभी के साथ एक तरह का ट्रीटमेंट किया जा रहा है। तो इसी की वजह से सऊदी अरब और यूएई के बीच में आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी। तो ये जो सारी चीजें चल रही थी, इसमें अब लग रहा था कि जो ओपेक देश हैं क्या ये टूट जाएगा, क्या इसके अंदर सहमति नहीं बन पाएगी। लेकिन फाइनली मैं बता दूं कि आज जो कल ये जो पूरी न्यूज आई है ओपेक देशों के बीच में, यहां पर सहमति बन गई है। अब इसके अंदर एक नया एग्रीमेंट तय किया गया है। इस एग्रीमेंट के तहत क्या हुआ है कि इन 5 देशों को, जैसे यूएई हो गया, सऊदी अरब हो गया, रशिया, कुवैत और इराक, इन 5 देशों का जो लिमिट है, जैसे ये वाला जो लिमिट मैंने आपको बताया था, इस लिमिट को इंक्रीज कर दिया गया है। और टोटल अगर आप देखोगे तो बताया जा रहा है कि अगस्त के महीने से 4 लाख बैरल्स पर डे का और इंक्रीज किया जाएगा। तो यहां पर मैं आपको बताऊं तो यूएई कितना चाह रहा था, 3.7 मिलियन बैरल्स पर डे। लेकिन एग्रीमेंट के तहत बोला गया है कि चलो ठीक है, हम आपको 3.5 मिलियन बैरल पर डे का अनुमति देते हैं। जैसे कि आप फिर से मैं बताता हूं, यहां पर यूएई को कितना पहले दिया गया था, 3.2 मिलियन बैरल्स पर डे। यूएई चाहता था कि 3.7 किया जाए। लेकिन जो अभी नया एग्रीमेंट हुआ है उसमें एक बीच का रास्ता निकाला गया और कहा गया कि चलो आप 3.5 मिलियन बैरल पर डे का जो प्रोडक्शन है वो कर सकते हो। और इसी के साथ साथ जो सऊदी अरब है और रशिया है उनके भी कोटा को इंक्रीज किया गया है। उन लोग का लिमिट दिया गया था 11 मिलियन बैरल्स पर डे, लेकिन उनका भी बढ़ाकर 11.5 मिलियन पर डे कर दिया गया। मतलब 5 देशों का इंक्रीज कर दिया गया है। अब इसको लेकर ऐसा दिख रहा है कि सहमति बन गई है। और साथ ही साथ ये भी बोला गया है कि ये जो कोटा है इसको वापस से दिसंबर के महीने में फिर से देखा जाएगा, मार्केट के हिसाब से क्या प्राइस चल रहा है उसके हिसाब से वो लोग आके भी चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा याद है मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पिछले साल जो एग्रीमेंट हुआ था ओपेक प्लस देशों के बीच में, ये 2 साल का एग्रीमेंट था और 2 साल ये खत्म होने वाला है अगले साल अप्रैल 2022 में। इसके लिए बोला गया है कि सऊदी अरब चाहता था कि इसको और 6 महीना इंक्रीज कर दिया जाए और इसको फर्दर 2022 के एंड तक इंक्रीज कर दिया गया है। तो ये अभी सिचुएशन चल रही है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो नया एग्रीमेंट हुआ है इसकी वजह से ऑयल प्राइस के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा। जाहिर सी बात है, जब सप्लाई इंक्रीज करेगा तो किसी भी कमोडिटी की प्राइस क्या होती है, वो ऑटोमेटिकली प्राइस नीचे होने लगता है। और मैं आपको बता दूं, पिछले 1 हफ्ते से इसके बारे में बात चल रही है। 1 हफ्ते पहले यहां पर कुछ ना कुछ खबर आ गया था कि सऊदी अरब और यूएई के बीच में जो सहमति है वो बन गई है। इसीलिए आप देखोगे तो जो ऑयल का प्राइस लगातार बढ़ रहा था, आप देख सकते हो 76-77 डॉलर पर बैरल तक चला गया था, वो पिछले 1 हफ्ते से आपको लगातार नीचे जाते हुए देखने को मिलेगा। और अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा था ये करीब 72-73 के बीच में चल रहा था। तो डेफिनेट सी बात है, भारत को इसका कुछ हद तक फायदा मिलेगा अगर ऑयल प्राइसेस कम होते हैं। ऑलरेडी आपको पता है पेट्रोल डीजल के प्राइस 100 को पार कर चुका है, दिल्ली हो या फिर कोई और जगह पर अगर आप देखें। लेकिन मैं ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में अगर आपको बताऊं तो सऊदी अरब और यूएई के बीच में सिर्फ ऑयल का ही मुद्दा नहीं है। अगर आप देखोगे जो दोनों देश हैं वो अब यहां पर चाह रहे हैं कि जो उनकी डिपेंडेंसी है पेट्रोल या फिर डीजल, मतलब पेट्रोलियम जो इंडस्ट्री है उस पर अपनी डिपेंडेंसी को ये कम करना चाहते हैं दोनों देश। और दोनों चाह रहे हैं कि वो अपना फाइनेंशियल हब बन सके, मतलब जो भी इन्वेस्टमेंट आए पूरे इस रीजन के अंदर वो दोनों देश चाहते हैं कि उनके पास वो इन्वेस्टमेंट आए। सऊदी अरब भी अपने आप को धीरे धीरे लिबरल करता जा रहा है। यूएई आपको पता है, दुबई हो गया, काफी सारे इसके जो अलग अलग एमिरेट्स हैं वो यहां पर अपने आप को और लिबरल कर रहे हैं। तो लेट्स सी कि किस तरह से चीजें टर्न आउट होती हैं यहां पर। बट आई होप कि इस पूरे वीडियो में जो भी इस समय एग्रीमेंट हुआ है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। क्रूड ऑयल की जब हम बात करते हैं, आपको पता है कि इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है क्रूड ऑयल का वो होता है हाइड्रोकार्बन। जो कार्बन होता है 80% इसका कंपोनेंट कार्बन होता है क्रूड ऑयल में। लेकिन क्या आप बता सकते हो जो अगला सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है क्रूड ऑयल के अंदर वो कौन सा है? सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो
कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी इसका सही उत्तर ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहाँ पर डालता रहता हूँ स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, अलग अलग सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो आ सकते हैं। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, डेफिनेटली आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए, studiiq.com पर जाइए, सभी कुछ आपको वहां पर उपलब्ध करा दिया जाता है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।